नमस्कार, मेरे YouTube चैनल कोर ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जो नवोदय विद्यालय समिति के तरफ से जो क्लास 6 का जो एडमिशन होता है, क्लास 6 से 12 तक जो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है। गवर्नमेंट जो नवोदय विद्यालय है वहाँ पे फ्री में जो पढ़ाई एजुकेशन दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। बट इसको क्या कि 5 तक आप पढ़ रहे होंगे या 5वीं क्लास में पढ़ रहे हैं या 5वीं क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, उनके लिए जो 6 क्लास में प्रवेश मतलब एडमिशन लेना चाहते हैं तो 6 क्लास से 12th क्लास तक जो फ्री एजुकेशन हर चीज़ फ्री वहाँ पे आप प्रोवाइड किया जाता है एक। तो इसके लिए एडमिशन कराने के लिए जो अंतिम तिथि है आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये एक्सटेंड हो चुका है। मतलब कि ये अब 23/9/2024 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल ये लास्ट डेट है और ये फाइनल डेट है जो एक्सटेंडेड हुआ है। तो याद रहे, जो भी छात्र हैं, जो इच्छुक माता पिता हैं, जो पेरेंट हैं, वो यहाँ पे इस पे अप्लाई कर सकते हैं। बट इसका एग्ज़ाम जो है वो 2025 में होता है, जनवरी के मंथ में होने वाला है। तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी एडमिशन इसमें हो सकता है आपका। तो मैं आपको बता दूं कि कैसे क्या है, आपको यहाँ पे सारी चीज़ आपको मालूम चल जाएगी। पूरे मैं आपको बताऊंगा डिटेल में कि ये अप्लाई कैसे करेंगे, क्या क्या डिटेल आपसे मांगा जाएगा आपको। इसके अलावा हम सारी डिटेल यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट और एनवीएस क्राइटेरिया। मतलब आपका एक जो 5th क्लास में जो मार्क्स है उसके बेसिस पे भी, और इसके अलावा आपको एनवीएस क्राइटेरिया जो माना जाता है, आपका जो टेस्ट होता है, एग्ज़ाम होता है, उसके बेस पे यहाँ पे मांगा जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसके जो डॉक्यूमेंट हैं, क्या क्या प्रोस्पेक्टस है, वो हम इस पे पढ़ेंगे पहले। तो जवाहर नवोदय विद्यालय का ये प्रोस्पेक्टस है जो सिलेक्शन ऑफ, आप देख सकते हैं सिलेक्शन जो लिखा हुआ है। यहाँ पे लास्ट डेट है जो था अभी आपको जैसे मैंने दिखाया कि एक्सटेंड हो चुका है 23 तारीख तक, ये 16 तक का ही था। तो जवाहर नवोदय विद्यालय जो सिलेक्शन टेस्ट है 2025 का, इसका जो आपको लास्ट डेट दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे। इसके अलावा मैं आपको हर पॉइंट पे बात करते जाएंगे। यहाँ पे जो प्रेजेंटली है जो नवोदय विद्यालय समिति जिसे बोलते हैं, वो 28 स्टेट एंड 8 यूनिट जो यूनियन टेरिटरीज में है। तो यहाँ पे आप एडमिशन जो भी है यहाँ पे ले सकते हैं। बाकायदा क्या है कि आपको यहाँ पे टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ, आप देख सकते हैं कि जो एनवीएस इज द मदर टंग लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज में आप दे सकते हैं। यहाँ पे अप टू जो है, एक तो है कि जो एनवीएस मेड एडमिशन मेड इन द एनवीएस थ्रू द जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट टू क्लास 6 के लिए द मीडियम द इंस्ट्रक्शन जेएनवी इज़ द मदर जो टंग और रीजनल लैंग्वेज अप टू 8 क्लास तक होता है। एंड देयर आफ्टर द इंग्लिश फॉर मैथमेटिक्स एंड साइंस एंड हिंदी फॉर सोशल साइंस। तो ये इंग्लिश में होगा ये। बाकी स्टूडेंट फॉर द जेएनवी अपेयर बोर्ड एग्जामिनेशन ऑन द सेंट्रल बोर्ड, सीबीएसई के थ्रू ही इनको अपेयर किया जाता है। वाइल एजुकेशन इज़ द स्कूल जो फ्री इंक्लूडिंग बोर्डिंग या लॉगिंग, यूनिफॉर्म, टेक्स्ट बुक, ये सारा चीज़ फ्री है। जो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे ए सम ऑफ 600 रुपीज़ आपको पर मंथ को पे करना पड़ेगा। इसमें किन के लिए? जो 6 क्लास से 12 क्लास तक के लिए। तो 600 रुपया महीना आपको देना है। इसमें आपको यहाँ पे फ्री मतलब खाना पीना, रहना, टेक्स्ट बुक और यूनिफॉर्म सब चीज़ फ्री यहाँ पे है यदि नवोदय विद्यालय में एडमिशन होता है तो। बट 600 रुपये तो आपको यहाँ पे जमा करना पड़ेगा। दिव्यांग जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं टूवर्ड्स विद्यालय के जो हाउएवर जो स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं एसटीएससी कैटेगरी से या दिव्यांग स्टूडेंट हैं, फिजिकल जो हैंडीकैप जिसे बोलते हैं, या ऑल गर्ल्स स्टूडेंट हुज फैमिली इनकम बिलो पॉवर्टी बीपीएल हैं, वो एक्सपेक्टेड है, मतलब उनको कोई भी पेमेंट करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको बता दूँ इंस्पेक्टर ऑफ वर्ड्स गवर्नमेंट अदर एक्सपेंस, यहाँ पे देख सकते हैं कि गर्ल्स स्टूडेंट बीपीएल विकास नवदी विल चार्ज 1500 पर मंथ एक्चुअल चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस रिसीव्ड बाय द पेरेंट्स पर मंथ विच इज़ लेयर देन द 600 रुपीज़। अब मैं आपको जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपको मैं बता देता हूँ। ऑब्जेक्टिव तो है कि आपको बताया कि जो एजुकेशन है वो प्रमोट करना है एजुकेशन को,
इसीलिए नवोदय विद्यालय की तरफ से ये जो इसकी मतलब एक तरह से एग्ज़ाम लिया जाता है और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू जो अभी ये नवोदय विद्यालय टोटल जो है 653 मतलब 653 नवोदय विद्यालय फंक्शनल काम कर रहे हैं, जहाँ की आप देख सकते हैं स्टेट वाइज है कि अरुणाचल प्रदेश में 13+2 है और टोटल यहाँ पे मध्य प्रदेश में कितना है अभी आप देख सकते हैं। तो हर स्टेट में कुछ ना कुछ यहाँ पे नवोदय विद्यालय हैं ही, जो कि सबसे ज़्यादा माने तो अभी सबसे ज़्यादा यहाँ पे मध्य प्रदेश में है। इसके बाद आप ये देख सकते हैं बिहार जैसे स्टेट में भी है 38+1 है और ऐड हो रहा है, मतलब स्टार मार्क, मतलब एक तरह से आप बोल सकते हैं कि ये ऐड हो रहे हैं अभी यहाँ पे। और इसके अलावा बात करते हैं कि जो जवाहर नवोदय विद्यालय 2025 है, एकेडमिक सेशन जो होगा वो 2025-26 के हेल्ड मतलब कराया जाएगा। सो ऑन द सैटरडे 12 अप्रैल 2025 एट 11 AM द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड एक्सपेक्टेड मेघालय मिजोरम डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट तेवांग, मतलब इस तरह का आपको बता दूं कि ये जो है इसके बारे में बताया जाए डिस्ट्रिक्ट दार्जिलिंग एंड वेस्ट बंगाल डिस्ट्रिक्ट यूटी। तो इनका जो है यहाँ पे ऑन संडे क्या है जो टेस्ट होगा, एडमिशन टेस्ट होगा, वो इस डेट में होगा ऑन संडे 18 जनवरी 2025 को। ये साढ़े 11 बजे से लेकर के बाकी अदर स्टेट में जो है यहाँ पे होंगे। इसके अलावा बात करें कि जो प्रोसेस रजिस्ट्रेशन का क्या है, आपको जो सबसे पहले है कि सबमिशन करना है, कोई भी फॉर्म एप्लीकेशन फिलअप करेंगे वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं लगने वाला है। रजिस्ट्रेशन कैन बी डन फ्री ऑफ कॉस्ट थ्रू द पोर्टल जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये पोर्टल मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ से आप क्लिक करके डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स एंड पेरेंट्स हैव गो थ्रू द नोटिफिकेशन, आप नोटिफिकेशन पे जा सकते हैं जो कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ 1 to 1 सारी। इसके अलावा बात करें कि द फ्लोइंग डॉक्यूमेंट्स, यदि याद रहे कि सॉफ्ट कॉपी मतलब आपके पास वो फ़ोन में या मोबाइल में या लैपटॉप में डेस्कटॉप में कहीं पे भी कंप्यूटर में होना चाहिए ताकि वो आप अपलोड करने के टाइम पे यूज़ कर सकें। तो जेपीजी फॉर्मेट साइज़ जो होना चाहिए 10 KB से लेकर के 100 KB तक का। ये वीडियो में मैं बता दूंगा कि एक साइट है जहाँ पे डायरेक्ट आप कोई भी फ़ोटो डालते हैं और जितने साइज़ में आपको चाहिए वहाँ से आप डायरेक्ट उसको उस साइज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। सर्टिफिकेट वेरीफाइड बाय द हेड मास्टर मेंशन द डिटेल ऑफ द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। जो फॉर्मेट है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, उसमें फॉर्मेट में फील्ड होना चाहिए जो कि 5 या 5वीं क्लास से जो है पास कर चुके हैं उनके लिए ये फॉर्मेट में सिग्नेचर होना चाहिए, पेरेंट्स का सिग्नेचर होना चाहिए, कैंडिडेट का सिग्नेचर होना चाहिए, आधार कार्ड रेसिडेंस जो सर्टिफिकेट है वो आपका होना चाहिए। इसके अलावा फोटोग्राफ आपका होना चाहिए। बेसिक डिटेल ऑफ द कैंडिडेट लाइक स्टेट डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक, वो भी मैं आपको पूरी तरह से पेपर दिखाने वाला हूँ जिसमें ये सारी डिटेल आपको फिलअप करने के लिए आएगा। बात करें जो यहाँ पे तो कोई चार्जेस नहीं लग रहा है, यहाँ पे जो एडवाइज हुआ है सबमिशन फॉल्स इन्फॉर्मेशन इज रिस्पेक्टेड टू रेजिडेंस, तो कोई भी गलत आप इन्फॉर्मेशन फिलअप नहीं करेंगे इसमें। नो रिक्वेस्ट ऑफ द इंटरटेनमेंट करेक्ट मॉडिफाई, कोई भी डाटा फिर बाद में मॉडिफाइड चेंजेस नहीं होगा प्लेन। तो ये तो आपको याद रखना चाहिए। जो एडमिट कार्ड है वो आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कंडक्ट यदि 2025 में होने वाला है तो इससे पहले ही आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, वो आपके पास मैसेज आ जाएगा। रिजल्ट ऑफ द सिलेक्शन टेस्ट, जो टेस्ट होगा उसका सिलेक्शन कैसे होगा, रिजल्ट ऑफ द सिलेक्शन टेस्ट इसमें आप देख सकते हैं एक्सपेक्टेड अनाउंस बाय द मार्च 2025 समर बाउंड GNB, मई में 2025 बाउंड GNB। द कैंडिडेट कैन बी रिजल्ट फ्रॉम द एप्लीकेशन पोर्टल, द रिजल्ट विल बी डिस्प्लेड इन द ऑफिस ऑफ द कंसर्न जवाहर नवोदय विद्यालय डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर में या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के थ्रू यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा बात करें कि जो आपको मेन जो पॉइंट है जिस पे बात करना है, प्रोविजनल सिलेक्शन जो है एंड सबमिशन कैंडिडेट एडवाइज्ड टू फ्रॉम TC, तो आपको ये भी आपको यहाँ पे लेना है, TC लेना है फ्रॉम पेरेंट्स स्कूल जहाँ पे पढ़ रहे हैं या आपने पास किया 5वीं उनके पास से लेना है इसमें। इसके बाद आपको बता दिया देयर इज नो प्रोविजनल रिवैल्यूएशन, आपको यहाँ पे आंसर स्क्रिप्ट नहीं कर सकते इसमें।
इसके अलावा मैं आपको बात बता दूं कि जो कैंडिडेट प्रोविजन सिलेक्शन ओबीसी कोटा, तो जो यदि कोई रिजर्वेशन कोटा से हैं तो यहाँ पे आपको उसका सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा या सबमिट करना पड़ेगा। तो कैंडिडेट कौन एलिजिबल है, कौन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं? एडमिशन ऑफ द कैंडिडेट क्लास ऑफ 6 इन द जेएनवी डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक, ए कैंडिडेट हु स्टडिंग 5 इन ए डिस्ट्रिक्ट अलाउड टू अप्लाई फॉर द एडमिशन। तो जो 5वीं क्लास में पढ़ रहे हैं सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को। इसके अलावा आपको मैं बात बता दूं कि जब आप 5वीं तक क्लास पढ़ रहे हैं तब आप अप्लाई कर सकते हैं। जो यहाँ पे इन्होंने बताया था कैंडिडेट सेकेंड एडमिशन हैव नॉट बीन बोर्न बिफोर, तो जिनका जो उम्र है मतलब जो जन्म है वो 1/5/2013 से पहले नहीं हुआ हो या 31/7/2015 के बाद नहीं हुआ हो, वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। यदि एज फैक्टर की बात करें तो यहाँ पे एक ये भी इम्पोर्टेंट ध्यान देने वाली बात है कि आप 5वीं क्लास पढ़ रहे हो उनके लिए है, और उम्र जो एज है वो मैंने बताया है वो आपको यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है। इसके अलावा आपका जो आधार कार्ड भी मैंडेटरी होना चाहिए, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। सो आपको फॉर रूरल कैंडिडेट मतलब जो गाँव से बिलोंग करते हैं, जो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, एटलीस्ट 75% ऑफ द सीट्स इन ए डिस्ट्रिक्ट फिल्ड बाय द कैंडिडेट प्रोविजनली सेलेक्टेड फ्रॉम रूरल एरिया ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। जो गांव से बिलोंग करते हैं उनके लिए यहाँ पे 75% सीट को रिजर्व रखा जाता है। द कैंडिडेट एडमिशन अंडर द कोटा स्टडी जो क्लास 3, 4 एंड 5 कंप्लीटिंग एकेडमिक सेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, तो उनके लिए भी यहाँ पे माना जाता है कि जिन्होंने गवर्नमेंट में पढ़ाई किया है उनको यहाँ पे एलिजिबल माना जाता है। फॉर अर्बन कैंडिडेट के लिए इवन फॉर ए सिंगल डे इन द सेशन और 4 और 5 लोकेटेड, तो यहाँ पे जो अर्बन है मतलब जो शहरी एरिया से बिलोंग करते हैं उनके लिए यहाँ पे यहाँ रखा गया है इसमें। सो यहाँ पे रिजर्वेशन ऑफ सीट्स है 75%, जैसा कि मैंने बताया था जो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं उनके लिए है। बाकी जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया है वहाँ पे आपको देख सकते हैं 25% जो है 27% रिजर्वेशन ऑफ द शैल बी प्रोवाइडेड। ओबीसी स्टूडेंट के लिए यहाँ पे 75% रिजर्वेशन रखा गया है। मिनिमम 1/3 टोटल ऑफ द फील्ड बाय गर्ल, तो ऐसा होना चाहिए कि एक हर तीसरे के बाद एक गर्ल्स का होना ज़रूरी है इसमें, 1/3 जिसे बोला जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कोई और ज़्यादा अभी यहाँ पे मांगा नहीं गया इसमें ज़्यादा। तो एक तो फिजिकली फिट होना चाहिए यदि है तो। डॉक्यूमेंट भी सबमिटेड आफ्टर द सबमिशन, द प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ यदि आपको जमा करना है यहाँ पे तो डेट ऑफ बर्थ भी आप जमा कर सकते हैं एज पर गवर्नमेंट का कोई भी सर्टिफिकेट चलेगा इसमें। प्रूफ ऑफ एलिजिबिलिटी जो है वहाँ पे कैंडिडेट फॉर ऑफ एनबीएस के लिए एलिजिबल हैं उनके लिए भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। रेसिडेंस सर्टिफिकेट मतलब आप जहाँ रहते हैं उसका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपके जो सर्टिफिकेट हैं जैसे कि 3, 4, 5, यदि हेडमास्टर आप वहाँ जहाँ से पढ़े उनका जो हेडमास्टर है उनका सिग्नेचर होना चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट अंडरटेकिंग ऑफ माइग्रेशन यदि कोई है तो। डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट यदि है तो उसका ST SC OBC इसका सर्टिफिकेट यदि आप बिलोंग करते हैं तो आपको होना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात जो TC फ्रॉम पेरेंट्स स्कूल आफ्टर द वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड कन्फर्मेशन ऑफ एडमिशन बाय रिस्पेक्टिव JNB टू बी सबमिटेड आफ्टर द गेटिंग द काउंटर सिग्नेचर ऑफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी जिसे DEO बोलते हैं। यहाँ पे अबाउट द सिलेक्शन टेस्ट एग्जामिनेशन सेंटर आपको आपके शहर में ही मिलेगा जहाँ पे जिस डिस्ट्रिक्ट में आप फिलअप करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट में सबमिट करेंगे और यहाँ पे कौन कौन से भाषा आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन से भाषा में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब मैं आपको बात बता दूँ जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको 11:30 बजे से लेके 1:30 बजे तक यहाँ पे एग्ज़ाम होगा जिसमें 80 क्वेश्चन दिया जाएगा और 100 मार्क्स का होगा। तो यहाँ पे एंड वी हैव 3 सेक्शन विथ ओनली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा 80 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा यहाँ पे। तो मेंटल जो एबिलिटी टेस्ट है यहाँ पे नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 40 होंगे, 50 मार्क्स के होंगे और 1 घंटा आपको यहाँ पे मिलेगा। जबकि जो अर्थमेटिक टेस्ट है जो 20 नंबर के होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स के होंगे और यहाँ पे 30 आपको मिनट मिलने वाला है, आधा घंटा मतलब। और लैंग्वेज टेस्ट है यहाँ पे 20 मिनट होंगे,
इसके अलावा आपको बात बता दें कि 25 नंबर के होंगे और 30 मिनट आपको यहाँ देगा। तो टोटल 80 क्वेश्चन हो गए, 100 मिनट होंगे आपको, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे और 2 घंटे आपको यहाँ पे दिया जाएगा। तो टोटल 80 क्वेश्चन को आपको अटैम्प्ट करने के लिए 2 घंटे मतलब 120 मिनट आपको यहाँ पे मिल रहे हैं 80 क्वेश्चन में। तो आप उसके अकॉर्डिंगली ही यहाँ पे दे सकते हैं एग्ज़ाम। आपको लग रहा है कि जैसे कि यहाँ पे एडमिट कार्ड में भी आपको लिखा रहेगा कि ब्लू और ब्लैक पेन का ही आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। OMR शीट है, मतलब 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से कोई भी एक ऑप्शन को क्लिक करना है, मतलब आपको सेलेक्ट करना है या पेन से आपको डार्किंग करना है, सर्कल मार्क करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है, जैसे कि आपको यहाँ पे जो सिलेबस है वो आपको यहाँ पे इस तरह का आपको देखने को मिलेगा कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट में एक तरह से सैंपल आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा कि इस तरह का आपको एग्ज़ाम में आने वाला है और आपको इसी बेसिस के लिए तैयारी करनी है कि इस तरह के एग्ज़ाम के लिए ही आपको तैयारी करनी है। तो ऐसा नहीं है, एक तरह से सैंपल क्वेश्चन भी अटैच किया गया है इस नोटिफिकेशन में। ये बहुत अच्छी बात है कि इसमें आपको इस तरह से आपको तैयारी करनी है। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल क्वेश्चन, आंसर और उसका सॉल्यूशन पूरी तरह से डिटेल इन्होंने यहाँ पे दिया है। तो इस तरह का आपको सिर्फ इसी बेसिस के लिए तैयारी करना है नवोदय विद्यालय के, यदि आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो बच्चे आपके घर में हैं, यदि 5th क्लास में पढ़ रहे हैं तो आप बिल्कुल यहाँ पे इसमें आप तैयारी करवा सकते हैं। यही यहाँ पे जो सबसे लास्ट वाला फॉर्म देख रहे हैं, इसमें आपको फिलअप करके आपको अटैच मतलब अपलोड करना होगा। एक तो एक कैंडिडेट का आपको यहाँ पे फ़ोटो अटैच करना होगा। इसके अलावा यहाँ पे जो सर्टिफाइड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो करेक्टिव ऑफ रिस्पेक्टिव ऑफ आप जो कैंडिडेट उनका नाम, यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं कैंडिडेट इसका नाम लिखना होगा, स्कूल ऑफ द नेम जो भी अप्लाई कर रहे हैं उनका यहाँ पे, नेम ऑफ द कैंडिडेट इन द ब्लॉक लेटर और फादर्स नेम, मदर्स नेम, नेम ऑफ द गार्जियंस, पेरेंट्स का कोई भी फादर्स या मदर्स का नाम लिख सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ पे नेम ऑफ द गार्जियंस लिख दिया, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे फिलअप करने का पड़ेगा। यहाँ पे जो वर्ड्स में है जो भी, जैसे 27 जून 2022 या जो भी बर्थ है वो, यहाँ पे जेंडर आपको क्लिक करना पड़ेगा, जो भी है उसमें टिक मार्क लगाना पड़ेगा। यदि कोई जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे जनरल, OBC, ST, SC, तो इस पे नीचे के टिक लगाना होगा इसमें। अब यहाँ बात करते हैं नेचर ऑफ डिसेबिलिटी, यदि है तो आप इसमें टिक कर सकते हैं। आधार नंबर आपको यहाँ पे पूरी तरह से फिलअप करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको बात बता दें, पेन नंबर ऑफ द कैंडिडेट जो आपके सर्टिफिकेट में मेंशन होता है जहाँ पे आप पढ़ते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मोबाइल नंबर, एड्रेस, ईमेल ID, रीजन, नोटिफिकेशन, जो नेशनलिटी वो आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। इसके अलावा मैंने बताया था कि 3 क्लास, 4 क्लास और 5 क्लास का सारा आपको डिटेल यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको आपके पास होना चाहिए कि जो पेरेंट्स हैं उनका सिग्नेचर और कैंडिडेट का सिग्नेचर। ये इसके बाद आपको जो सिग्नेचर है 5th क्लास के जो टीचर होंगे, जो हेडमास्टर होंगे, उनका यहाँ पे सिग्नेचर होगा और स्कूल का स्टैंप लगा होना चाहिए इसमें। तो यहाँ पे इसके नीचे जो आपको मिलेगा OBC, ST, SC या PH कैंडिडेट के लिए आपको यहाँ पे फॉर्म है जिसको आप भर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये जो पूरी तरह से आपको जो मैंने बताया है वेरी इजी प्रोसेस है आपको फिलअप करने के लिए। अब फिलअप करने के लिए ये पोर्टल पे आप आ जाते हैं। जैसे ही इस पोर्टल पे आते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन है, देख सकते हैं, क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द क्लास 6। मैंने क्लिक कर दिया इसमें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं जो नोटिफिकेशन मैंने आपको बताया, यहाँ पे कैंडिडेट हैव ऑलरेडी पास्ड इन द 5 प्रायर द सीजन के लिए। तो जो सेशन आपको 24-25 में ज्वाइन करना है तो आप पढ़ चुके हैं, तो आप 5th क्लास पास कर चुके हैं या पढ़ रहे हैं, या देख सकते हैं स्टडीड इन क्लास 5, यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो करते हैं तो आपको यहाँ पे नो पे ही रखना है। यदि यस करते हैं तो यहाँ पे देख सकते कैंडिडेट हैव ऑलरेडी पास्ड और स्टडी इन 5, तो 5 में पढ़ चुके हैं या पहले ही से पढ़ चुके हैं तो ये देख सकते हैं आप यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। तो वो उनके लिए है जो अभी पढ़ रहे हैं। तो आप यदि नो करते हैं तो देखो ये हाइड हो गया। यदि मतलब क्या आप पास नहीं हो चुके, अभी पढ़ ही रहे हो 5 क्लास में, तो उनके लिए है। कैंडिडेट है पेयर इन द एनवीएस्ट अर्लीस्ट, मतलब कैंडिडेट ने कभी इससे पहले JNV के लिए अप्लाई किया था, यदि किया है तो आप लिख सकते हो, तो वो भी एलिजिबल नहीं है
जो लोग ने पहले अप्लाई किया है। तो आपको यहाँ पे अप्लाई नहीं किया तो यहाँ पे नो लिखना है। इसके अलावा अब आपको मैं बता दूँ उसके बाद हैव यू रीड द पर्सपेक्टिव, आपने पढ़ा है पूरी तरह से डॉक्यूमेंट जो भी, तो यस। वेदर योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेसिडेंस एंड क्लास 5 स्टडी इज सेम, तो जहाँ पे आपने 5वीं क्लास पढ़ी है वहीं पर का रेसिडेंट्स है तो आप यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं इसमें। यदि आप नहीं करते हैं तो कोई यहाँ पे देख सकते हैं कि यू आर नॉट एलिजिबल, तो मतलब जहाँ से पढ़ाई किया है 5वीं वहीं आपका रेसिडेंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हम आप आगे बात करते हैं कि इज़ स्टडी सर्टिफिकेट साइंड बाय द हेड मास्टर, तो आपका सर्टिफिकेट है वो साइन हुआ है कि नहीं। यदि नहीं हुआ है तो आप यदि नो पे क्लिक करते हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं। उसके लिए पहले कहा जाता है कि पहले प्रोसेस उसको कंप्लीट कीजिए, ठीक है। वेदर द कैंडिडेट हैज़ बीन प्रमोटेड द क्लास 5 एडमिटेड टू क्लास बिफोर 31 2014, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यदि यस करते हैं वेदर द कैंडिडेट हैव बीन प्रमोटेड फ्रॉम 4 एंड एडमिटेड टू क्लास 5 बिफोर, तो ये जुलाई 31 से पहले किया है तो आप कर सकते हैं यस पे, अदरवाइज यदि नो करते हैं तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मतलब जुलाई 31 2024 से पहले कि कोई क्लास 5 में एडमिशन लिया है उनके लिए है एलिजिबल। डू हैव आधार कार्ड, यस करते हैं तो आपको यहाँ पे आधार नंबर डालना पड़ेगा, उसके बाद सबमिट बटन पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबमिट करते ही आपका रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद आपको अपना फ़ोटो, सिग्नेचर और यहाँ पे फ़ोटोग्राफ सारा आपको कंप्लीट रखना पड़ेगा। यहाँ देख सकते हैं कैंडिडेट साइन द कैंडिडेट, जो आपका सर्टिफिकेट है उस पर भी साइन होना चाहिए यहाँ पे। तो ये सारा डिटेल आपका ऑलरेडी मतलब एक तरह से प्रिपेयर्ड होना चाहिए, तभी आप इसको फॉर्म फिलअप कीजिए। और ये बहुत कम समय है जो कि मैंने आपको बताया होगा कि सिर्फ 23 तारीख तक की है, तो अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। यदि कोई डाउट है तो आप मेरे जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आप सबमिट कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस तरह का अपडेट बनने के लिए मेरे ये वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।